A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. Welcome you all guys. So I am back with the another session that is e-learning topic from the unit 8. So आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कमिंग अप वीडियोज़। जो भी आपको वीडियोस हर एक टॉपिक का एक एक वीडियोस में बना रही हूँ ताकि आपके लिए बहुत ही इजी हो रिकॉग्नाइज करना, देखना कि कौन कौन सी वीडियोस किस किस टॉपिक के ऊपर आप सिलेबस उठाएं और एक टॉपिक को देखें और आपको वही टॉपिक पे एक वीडियो मिल जाए। बस मेरा यही मोटिव है। तो इसी मोटिव के साथ आज मैं एक वीडियो जो है आपको जो है शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ ई लर्निंग, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने जैसा कि आपको कहा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए उसके पहले वेब बेस्ड लर्निंग या ई लर्निंग। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो हम लर्निंग करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कुछ भी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है थ्रू विच वी लर्न समथिंग, वी आर लर्निंग। वेब बेस्ड, वेब के ऊपर जो बेस्ड लर्निंग होती है इस कॉमनली रेफर्ड एज द ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। चाहे वो ईमेल्स हों, लाइव लेक्चर्स ले रहे हों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो वो कुछ भी हो सकता है। अ वेब बेस्ड कोर्स जो है वो टिपिकली इंक्लूड करता है कोर्स इन्फॉर्मेशन, टाइम टेबल, नोटिस बोर्ड, करिकुलम मैप है, कोई टीचिंग मटेरियल्स है, जो आर्टिकल, स्लाइड्स, हैंड आउट्स, कम्युनिकेशन थ्रू डिस्कशन बोर्ड्स, ईमेल्स हो सकते हैं, समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हो सकता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट टूल्स लाइक स्टैटिस्टिक्स है, कोई रिकॉर्ड स्टूडेंट ट्रैकिंग या लिंक टू द एक्सटर्नल इंटरनल वेबसाइट्स हैं कोई किसी भी तरह की, वो दे आर ऑल यूजफुल एंड हेल्पफुल इन लर्निंग। ई लर्निंग की हिस्ट्री का टाइमलाइन देख लेते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इसके बारे में कि ये जो है कैसे कैसे आगे बढ़ा है। लॉन्ग बिफोर जब इंटरनेट वॉज लॉन्च्ड, डिस्टेंस जो कोर्सेज थे were being offered to provide the students with education on a particular subject or skill। किसी एक स्किल के ऊपर ही पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो पाती थी, बिकॉज उस टाइम नया नया ही इंटरनेट जो है वो लॉन्च हुआ था। इन 1840 इजैक पिटमैन taught his pupils shorthand through correspondence courses। तो ये फर्स्ट जो थे इजैक पिटमैन थे जिन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस को स्टार्ट किया शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए। दिस फॉर्म ऑफ सिम्बॉलिक राइटिंग वॉज डिज़ाइन टू इम्प्रूव द राइटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए होती थी, एंड अमंगस्ट द सेक्रेटरीट में यूज़ होती थी। जर्नलिस्ट या इंडिविजुअल्स हु डिड अ वेरी ग्रेट एंड नोट मेकिंग का काम करते थे कि जिन्हें जल्दी जल्दी जो है नोट टेकिंग लेना होता था। पिटमैन हु वॉज क्वालिफाइड टीचर है सेंट कंप्लीटेड असाइनमेंट्स बाय मेल एंड वुड देन जो है सेंड टू हिज स्टूडेंट के वर्क जो है वो मेल के थ्रू भेजा करते थे। ठीक है। इन 1924 में जो फर्स्ट टेस्टिंग मशीन थी वॉज इन्वेंटेड एंड दिस डिवाइस अलाउ द स्टूडेंट टू टेस्ट देमसेल्व्स। ये अपना टेस्ट लेने के लिए हेल्पफुल होती थी। देन इन 1954 बी एफ स्किनर ने भी, एक हार्वर्ड प्रोफेसर के जो है, invented a teaching machine, yes, which enabled schools to administer the program instructions to their students के लिए स्कूल में इंस्टॉल किया गया था। and it was not until 1960 however that the first computer based training CBT computer based training program was introduced to the world। 1960 this computer based training program called CBT was known as प्लेटो, यानी कि प्लेटो का नाम दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटेड टीचिंग ऑपरेशंस। इट वाज ओरिजिनली डिजाइंड फॉर द स्टूडेंट्स अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। जो बच्चे यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल बनाया गया था, बट एंडेड अप बीइंग यूज्ड इन स्कूल्स थ्रू आउट द एरिया। The first online learning systems were really only set up to deliver the information to the student, but as we entered into 70s में जैसे ही हम आए तो वो एक इंटरैक्टिव बन गया। फर्स्ट क्या होता था, बस फर्स्ट है कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। नाउ इट विल बिकम इंटरैक्टिव, मतलब अदर पर्सन कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स हैं इसके, क्या बेनिफिट्स हैं? ई लर्निंग हैज़ द पावर टू मेक लर्निंग more accessible for the users around the world. In education, it brings learning opportunities to previously जो disadvantaged group है especially उनको काफ़ी opportunities provide करता है। When learning materials are online, users are able to access it anywhere, anytime. A very highly quality जो है LMS की allow करती है LMS क्या है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। LMS इज यस द ट्रैकिंग ऑफ। पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। LMS होता है लर्निंग
मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि लर्निंग को मैनेज कैसे किया जाता है। इसमें आप पिक्चर में देखिए, ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग, यस, टेस्टिंग करना, कैसे सेल्फ टेस्ट लेना, क्विज लेना, एग्जाम्स लेना, रजिस्ट्रेशन करना, प्रॉपर जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट सिस्टम, रजिस्ट्रेशन करना। ऑफलाइन कोर्सेज को हम पीडीएफ से चलाएंगे या HTML के थ्रू जो है ऑनलाइन कोर्सेज, ऑडियो वीडियो डिलीवरी कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, चैट के थ्रू, फोरम, तो दीज आर ऑल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब ई लर्निंग आया तो वेरी हाई क्वालिटी ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ करता है यूजर को टू पार्टिसिपेट इन द ई लर्निंग कोर्सेज में। अपने फ़ोन्स में, टैबलेट्स में, कहीं भी वो इसको एक्सेस कर सकता है। जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, यूज़र कैन लर्न many times in a day wherever it is most convenient for them to something classroom, कि classroom से ज़्यादा convenient जो है वो ई लर्निंग है। and in office learning cannot compete with, और office learning तो compete कर ही नहीं सकता है। learners can also start a session on one device and resume it on another one also, ऐसा नहीं है कि जिस पे बैठे हैं उसी पे, you can access it anywhere anytime, you can forward it, you can send it, you can share it with your friends also, making it very easy to fit the learning into busy lives। आज की busy lives में तभी तो कहते हैं कि during the job you can do your distance education also, because it's a very easy way to get the education as well as side by side you can do your job also, so you can earning, and उसके बाद जो है आप और अर्निंग के सोर्सेज भी ढूंढ सकते हो। तो लर्नर्स आर नॉट ओनली वंस who benefit from e-learning and learning management system, for course instructor and effective LMS offers easy course authoring tools for quickly creating and updating the content। अपडेट करना कंटेंट को भी वेरी इजी है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स, ई लर्निंग जो है इज मोर अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट है इन द वे टू कंडक्ट conduct the learning and training। E-learning saves your time and money, material and resources by keeping everything online, because it is very easy to access, larger number of student can access it anytime। Employees can, classroom में कितने बच्चे आ जाएंगे आप, 100 बच्चे मैक्सिमम। ई लर्निंग में आप लाखों बच्चे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उससे क्या है कि जो भी कंटेंट है वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल है कि यू कैन फॉरवर्ड इट एंड एज अ टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू पुश ई लर्निंग फॉरवर्ड। एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट विल रीच, कहीं भी पहुंच सकते हैं, वाइडर ऑडियंस को कनेक्ट करता है, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, एंड इम्पैक्ट कर सकता है मोर लर्नर्स, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, राइट, कहीं भी वो बच्चा ई लर्निंग कर सकता है। क्या प्रॉज है इसके? फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू वॉच अ लेक्चर अगेन, येस, यू कैन लर्न इट और यू कैन वॉच द लेक्चर एनी टाइम एंड कैन बी ज्वाइंड फ्रॉम द ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कहीं से भी ज्वाइन हो सकते हो। कुड बी डन आफ्टर वर्क, अपने काम के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हो। ह्यूज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स यू कैन अवेल एंड यू कैन सेव द पेपर। पेपर की भी ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने नोट्स बनाइए, उसको संभालने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कैरी करने पड़ेंगे ये पेपर्स को। तो पेपर्स का क्योंकि यहाँ सिस्टम ही हट गया, आप उसको लैपटॉप में ही सेव करके रख सकते हैं। नो कम्यूटिंग रिक्वायर्ड, राइट। ऑनलाइन कोर्सेज में भी चीपर, जो चीपर हैं वो कोर्सेज, काफ़ी जो कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन में। मोर इफेक्टिव वे, आपका ट्रांसपोर्टेशन कितना बच जाता है। इंडिविजुअल लर्निंग पेस, अपने पेस पे आप लर्न करते हैं। वेरी कन्वीनियंट वे टू लर्न, परफेक्ट है फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज पेरेंट्स की निगरानी में, पेरेंट्स की जो है गाइडेंस में हम लोग लर्न करते हैं। अडेप्टेशन होता है, अडेप्शन टू आर टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, जो टेक्नोलॉजी सोसाइटी में आ रही है उसको अडेप्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अवेलेबल इवन इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक्स, येस, पेंडेमिक्स के टाइम पर भी ओनली एंड ओनली ई लर्निंग ऐसा था जो काफ़ी पीक पे था। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, बच्चों को घर पे बैठ के ऑनलाइन करना था। तो पेंडेमिक टाइम पे भी हम एजुकेशन नहीं रोक पाए। पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, राइट, इसका जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता है। और मुझे लगता है कि पेंडेमिक टाइम पे जहाँ इतनी जो है क्योस था पूरे वर्ल्ड में, उस टाइम एजुकेशन को स्टॉप करना एक नेगेटिव नहीं रहा, बल्कि हम एजुकेशन को और जो है अच्छे तरीके से कर पाए। कॉन्स,
रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, लेस जो है इंडिविजुअल सपोर्ट रहता है। सम पीपल मे नॉट हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर, हर बच्चे के पास हर एक जो है उसके पास कंप्यूटर नहीं होता है, तो दिस इज़ अ वेरी ड्रॉबैक। गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल नेसेसरी, इसमें क्या होता है आपको एक टाइम मैनेजमेंट, अगर इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब तो आपको जॉब के साथ जो है स्टडी करना है, तो उसके लिए आपको एक गुड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पीपल जो डिसेबिलिटीज़ है मे नीड पर्सनल एजुकेशन, ड्रॉप आउट रेट्स में भी हायर, कि आज आपने वो कोर्स में एनरोल हुआ और कल परसों नहीं आप उसको टाइम दे पा रहे हो, तो यू कैन ईजिली ड्रॉप आउट, क्योंकि कोई आपसे क्वेश्चन करने वाला नहीं है या कोई आपको जो है कॉल बैक करके ये नहीं पूछेगा कि आपने ड्रॉप आउट क्यों किया है। तो लेस इंटरेक्शन रहता है अदर स्टूडेंट्स के साथ, इंटरेक्शन कम होता है क्योंकि इट्स अ सेल्फ स्टडी जो है मोटो रहता है। व्यूअर नेटवर्किंग पॉसिबिलिटीज़, टेक्नोलॉजी इशू रहता है, हार्ड टू गेट द फाइनेंशियल, वेरी हार्ड टू गेट द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द ऑनलाइन कोर्सेज, कि आप अगर फीस कम कराना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है ना, वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स या ऐसा कोई मोटिव नहीं है। वहाँ पे ऑनलाइन आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है जहाँ बार्गेनिंग का कोई वो नहीं है। सो मोटिवेशन टू लर्न में सफ़र ओवर द टाइम, ओवरऑल एक्सेप्टेंस होती है ऑनलाइन कोर्सेज की मे बी लोअर, सम ऑनलाइन कोर्सेज माइट बी स्कैम, कुछ स्कैम भी होते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं, आप डिपॉजिट कर देते हैं पैसे और उसके बाद वो गायब, और आप उनको पता भी नहीं कर सकते कि वो कहाँ से आए थे, क्योंकि कोई ऐसी जो है सॉलिड इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल नहीं होती है। नॉट अवेलेबल फॉर ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी, हर एक फील्ड के लिए आपके ही ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोर्स आप ऑनलाइन अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता है, राइट। सो हेयर वी हैव ई लर्निंग, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। सो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर कमिंग अप वीडियोस। सो ये हमारा यूनिट 8 चल रहा है, तो प्लीज़ बी विथ मी एंड जॉइन माई लेक्चर्स। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड एंजॉय।